चलते पाप कर्म सब भागे, ओ पाप कर्म सब भागे। गणधर मुनिवर भी है आते, आत्म में शांति पाते। गणधर मुनिवर भी आते, आत्म में शांति पाते। हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो। जन का मान गलाए, मान स्तंभ बनाया, ओ मान स्तंभ बनाया। माने जन का मान गलाए, मान स्तंभ बनाया, मान स्तंभ बनाया। अभिमान का पत्थर तज के चरणों में वह आया, ओ चरणों में वह आया। अभिमान का पत्थर तज कर चरणों में वह आया, चरणों में वह आया। सुंदर सीढ़ी पर चढ़ के भक्ति में आगे बढ़ के, सुंदर सीढ़ी पर चढ़ के भक्ति में आगे बढ़ के। हम सब उतारे तेरी आरती में, ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। 2400 बाबा मेरे काटो सब कर्म के फेरे, 2400 बाबा मेरे काटो सब कर्म के फेरे। हम सब उतारे तेरी आरती मेरे बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो कोई आरती करे करावे, सोनर नारे अमर फल पावे, सोनर नारी अमर फल पावे। ओ 2400 बाबा मेरे काटो सब कर्म के फेरे, ओ 2400 बाबा मेरे काटो सब कर्म के फेरे। हम सब उतारे तेरी आरती मेरे बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती मेरे बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। विद्यासागर महाराज जी की मंगल में आरती करेंगे। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। ओ विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लिया है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ओ नारागी की ना द्वेषी की ले दीप सुमन का थाल रे मैं आज उतारूं आरतिया। ओ विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म विहारी। खड्ग धार शिव पथ पर चल
कर शिथिलाचार निवारी। गुरु जी शिथिलाचार निवारी। गुरु त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल रे, मैं आज उतारूं आरतिया। ओ विद्या सागर की गुप्ती सागर की शुभ मंगल दीप सजाएगे, मैं आज उतारूं आरतिया। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरु जी मैं फूला नहीं समाया। ऐसे मुनिवर को शिर शिवर को हो बंधन बारंबार रे, मैं आज उतारूं आरतिया। विद्या सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मैं आज उतारूं आरतिया, मैं आज उतारूं आरतिया, मैं आज उतारूं आरतिया। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की। चलिए हाँ जी। अतिथि देवो भव, ताली बजाकर अच्छे से स्वागत करें। और एक बात बता दूं, हमें जब दिल्ली में कोई नहीं जानता था, जब मैं सर्विस करता था, जब भी मेरे को इतना ही आदर इस परिवार से मिला, शायद मैं 10,000 15,000 की नौकरी इनके पास में मैंने करी, उस टाइम भी मेरे को कभी भी इन्होंने ये नहीं समझा कि ये हमारे पास सर्विस करता है। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। दीदी 1 मिनट बोल लूं? दोनों ही बड़े महान लोग हैं। उपकारी के उपकार को नहीं भूलना, ये भी बहुत बड़ा एक कृतज्ञता का भाव होता है जिनमें वो ये कर पाते हैं। और इतने लोगों के बीच अपने सत्य को स्वीकार करना, आज करोड़ों रुपए का व्यवसाय होने के बावजूद अपने किसी उपकारी को ना भूलना, ये पवन भैया का गुण है। पार्श्वनाथ भगवान की जय। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। वीरः सर्व सुखा करो हिते करो, वीरं बुधाश्चिन्वते, वीरेण विहता स्वकर्मणि च यो, वीराय भक्त्या नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवर्तमतुलं, वीरस्य घोरं तपो, वीरेणाविहता स्वकर्मणि च यो, वीराय भक्त्या नमः। जय बोलो महावीर भगवान की। चौथी लाइन गलत कर गई, श्री वीर देवते। जय बोलो महावीर भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय बोलो 10 लक्षण महाधर्म की। उत्तम तप धर्म की जय। सुनिए, 10 लक्षण में आज 7वां दिन हमारे बीच में है। कभी आपने ख्याल किया कि ये 10 लक्षणों का क्रम इस प्रकार क्यों रखा? बड़ा ही विलक्षण क्रम है। आप जब तक अपने भावों में क्षमा नहीं रखेंगे, जब तक क्षमा का हल नहीं चलाएंगे, आपके आत्म प्रदेश की मिट्टी कठोर रहेगी। माइक पास कर। और जब तक मिट्टी कठोर रहेगी, आप जानते हैं कृषक अपने बीज उसमें बपित नहीं करता। मिट्टी का मृदु होना बहुत जरूरी है। जब मिट्टी मृदु हो जाती है
तो उसमें बीज बपित किया जाता है, और जब बीज डाला जाता है तो बीज जब अपनी कठोरता छोड़ता है, सुनो भाई, पायल आगे आके बैठ जा, तुम्हें लोग डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा आजा आजा जल्दी, और थोड़ा सा चारों तरफ से उसको अकेला पर कोटा छोड़ देना। बीज जब तक अपनी कठोरता वक्रता नहीं छोड़ता तब तक उसमें से अंकुर नहीं निकलते। अंकुर निकल जाने के बाद, अंकुर है सत्य, अंकुर निकल जाता है तो उसकी रक्षा किससे की जाती है? आप उसमें से खेत में अंकुर निकल आता है तो घास फूस हटा देते हैं। अंकुर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? बाड़ी लगा देते हैं। बाड़ी संयम है। और फिर जब तेज धूप निकलती है तब जाकर के वो अंकुर जो बड़े हुए थे उसमें जो बाली या धान्य पड़ गया था वो क्या होता है? पकता है। और पकने के बाद जब उसको कूट दिया जाता है, धान्य निकल आती है, उसके ऊपर की छिलका निकाल दिया जाता है, उसकी लामी निकाल दी जाती है, तब जाकर के आपकी स्वादिष्ट खीर यानी ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है। एक और क्रम बतलाया कि जब तक चार कषाएं जीव के अंदर विद्यमान रहती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जब तक ये चार कषाएं विद्यमान रहती हैं जीव सत्य का दर्शन नहीं कर पाता। और जब सत्य का दर्शन जीव को होता है तो उसके संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। और संयम के भाव उत्पन्न करने के लिए वह संयम के भाव उत्पन्न हो जाने के बाद उनको वृद्धिंगत करने के लिए जीव तप को स्वीकार करता है, और तप स्वीकार करके अपने उसमें से कालिमा निकाल देता है त्याग के माध्यम से, और अकेला होकर के आत्मस्वरूप में रमण करता है। ये 10 लक्षणों का क्रम है। आज हमारे सामने उत्तम तप उपस्थित है। तप किसको कहते हैं? तप्यते इति तपः, जो तपा जाए उसको तप कहते हैं। आपको मैं एक छोटा सा समीकरण देना चाहूंगी। 4 प्रकार की चिकित्साएं होती हैं। एक मंत्र चिकित्सा, एक शल्य चिकित्सा, एक अग्नि चिकित्सा, और एक अंतिम होती है जिसे कहते हैं क्षारीय चिकित्सा। 4 बातें बताई मैंने, मंत्र के द्वारा, अग्नि के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, शस्त्र अभी बता रही, और एक क्षारीय, 4 पदार्थों के माध्यम से। यदि किसी को भूत प्रेत की बाधा हो जाए तो किससे चिकित्सा होती है? मंत्रों के माध्यम से होती ना। दूसरी मैंने आपको बताया कि अग्नि चिकित्सा, जब किसी इस प्रकार की बीमारी का शरीर में उद्भव हो जाता है जैसे कैंसर आदि, तो क्या करते हैं? रेडियोथेरेपी होती ना, रेडियोथेरेपी। अथवा कोई माइंड में ऐसी चीज हो जाती है, या कमर में जैसे इनको दर्द हो गया था, तो क्या देते हैं आप? करंट तो देते हैं, करंट नहीं दिया था, क्या करते हैं? क्या किया था? स्टीम भी नहीं, हीट के द्वारा, वो अग्नि चिकित्सा कहलाती है। करंट के द्वारा, रेडियोथेरेपी के द्वारा अथवा सिकाई के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसको अग्नि चिकित्सा कहते हैं। और तीसरी होती है शल्य चिकित्सा, जिसको आप सर्जरी कहते हैं, काटपीट, क्रॉस काटपीट करते हैं, उसको कहते हैं शस्त्र आधार शल्य चिकित्सा। और अंतिम चिकित्सा कौन सी होती है? क्षारीय। किसी को बुखार आ जाता तो कुनैन की गोलियां दे देते हैं,
काढ़ा क्वाथ बना के देते हैं, चिरायता बना के देते हैं, ये है, या वो काली थोड़ी तेज सी बना के देते हैं। तो ये क्या है? क्षारीय चिकित्सा। इन चिकित्साओं के माध्यम से जैसे आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ रोग दूर हो जाता है, वैसी तप रूपी चिकित्सा के माध्यम से आत्मा के अंदर बैठा हुआ अनादिकाल के कर्मों का रोग दूर हो जाता है। बंधु, कोई व्यक्ति सिंह के मुख से दांत तोड़ सकता है? क्यों तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता, कोई बात नहीं। आप अपने सिर के ऊपर इंद्र का जो आयुध जिसे वज्र कहते हैं, क्या उसका प्रहार झेल सकते हो? नहीं। आप विष को घूट घूट पी सकते हो? नहीं। अपनी छोटी भुजाओं से अपार समुद्र को पार कर सकते हो? नहीं। सर्प की बामी में हाथ डाल सकते हो? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मृत्यु का भय है। कोई यमराज के मुख में प्रवेश नहीं करना चाहता है, और उस यमराज का जो लौकिक क्षेत्र में कहा जाता है कि भैंसा होता है, उसके सींग को भी नहीं आप तोड़ सकते, क्योंकि सबको भय है। तो जो जिस प्रकार इन कार्यों को करना असंभव है, उसी प्रकार जिन मुद्रा मुनि मुद्रा को धारण किए बिना तप की साधना करके कर्मों को खपाना भी असंभव है। इसलिए क्या करना? तप करना। तप का नाम सुनते डर लगने लगा। देखो इसका चेहरा एक टका। तप किसको कहते हो? तप कुछ नहीं है, इच्छाओं का निरोध कर देना, कामनाओं का त्याग कर देना। समझने के लिए बहुत दिन से आपके घर में चर्चा चल रही थी कि आज तो घर में जलेबियां बनेंगी, और आपने साधन जुटा लिए 2-3 दिन में, और जब आपकी प्लेट में गर्मा गर्म जलेबियां आई जिनकी बढ़िया खुशबू आ रही, और आप कह दें आज तो मेरे मीठे का त्याग है, क्या हुआ? क्या हुआ? मीठा ही तो नहीं खाना, लेकिन इतने दिनों से बनाने की जो जिज्ञासा थी और खाने की जो इच्छा थी, उस इच्छा का आज आपने परित्याग कर दिया। इसी इच्छा के निरोध का नाम तप है, और ऐसे ही तपों के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। अब बताइए, आपने जलेबी का ही तो त्याग किया ना, मीठे का, कुछ तो नहीं करना पड़ा, लेकिन कितने कर्मों की निर्जरा हो गई। तो तप कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि डरने के लायक हो। तप एक यात्रा है, और इस यात्रा के 3 पड़ाव हैं। तप एक यात्रा है और इसके 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है देह से अनासक्त भाव होना। जिस व्यक्ति का शरीर के प्रति ममत्व रहता है, वह व्यक्ति कभी तप नहीं धारण कर सकता। तो पहला पड़ाव क्या है? देह के प्रति अनासक्त भाव। दूसरा, ख्याति की कामनाओं का त्याग, ख्याति की इच्छा नहीं। आज बड़ा कठिन है। कंचन कामनी का त्याग दुनिया कर देती है, लेकिन कीर्ति का त्याग नहीं कर पाती। क्या कहा मैंने? कंचन यानी सोना, और कामनी यानी पत्नी, स्त्रियां, इनका त्याग तो कर देगा, लेकिन ख्याति का त्याग नहीं कर पाता। और आचार्य कहते हैं कितनी खाई, कीर्ति यानी प्रशंसा एक खाई है, और जो कीर्ति की, यश प्राप्ति की खाई में गिर जाता है, उसका बचना असंभव हो जाता है। तो पहला त्याग किसका? पहला पड़ाव कौन सा? देह अनासक्त। दूसरी बात, ख्याति का त्याग। और तीसरा है जो सबसे कठिन है, भोगों की आकांक्षाओं का त्याग। मैंने ये जो तप धारण किया है, इस तप का फल मुझे ये प्राप्त हो, ऐसे आगामी भोगों की इच्छा का परित्याग कर देना, ये सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। महानुभाव, आप लोगों को ज्ञात होगा, संजयंत और बृजयंत नाम के 2 मुनि महाराज जी थे।
विजयंत नाम के मुनिराज जिन्हें तत्काल मुक्ति प्राप्त होने वाली थी, इतनी उनकी आत्मा की विशुद्धि बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही ऊपर से विद्याधर, धर्मेंद्र का, विद्याधर नहीं, धर्मेंद्र अपने वैभव के साथ निकला और उन मुनिराज के मन में विकल्प उत्पन्न हो गया, हे भगवान मुझे मेरी तपस्या का फल यही प्राप्त हो। कहाँ तो मुक्ति जाने वाले थे, कहाँ धर्मेंद्र की अवस्था को प्राप्त हो गए। आगामी भोगों की इच्छा कभी मत करना। मैंने आपको एक दिन और कहा था कि हमारे अंदर मांगने की औकात नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो हम क्यों मांगते हैं? समुद्र के किनारे चम्मच लेके क्यों जाते हैं? अपने आप हमें अपनी करनी का फल मिलेगा। कल प्रीति कह रही थी कर्म करो इच्छा मत करो, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, काम किए जाओ, इच्छा मत करो। तो यही सच है कि किसी कार्य को करो लेकिन फल की इच्छा कभी मत करना, क्योंकि फल को प्राप्त करने वाली क्षमता हमारे अंदर नहीं है। आप पूजा में क्या बोलते हो? जग को दे दी जग की मणियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियां। अविनश्वर मणियां जिनका कभी लोप नहीं होता, जब कभी नष्ट नहीं होती, ऐसे साम्य भावों की मणियां हमें तप से उद्दीप्त तीर्थंकर भगवान दिया करते हैं, लेकिन हमारे पास पात्रता नहीं है। इसलिए कहते 3 पड़ावों को पार जो कर जाता है वही वास्तव में तप के फल को प्राप्त होता है। तप का बल सबसे तेज होता है। और तप कब धारण करना? जब दांत सारे गिर जाएं तब, जब मेरी तरह सारे बाल काले से धोले हो जाएं तब। जब एक काले बाल धोले क्यों होते पता है आपको? नहीं पता? ब्रह्मचारी जी, काले बाल सफेद क्यों होते हैं? ये काले बाल जो थे वो सफेद हो गए, वो क्या कहते हैं? सुनो, वो कहते तेरे अंदर जो कृष्णता थी, कलुषता थी, वो निकल गई, तेरे भाव सफेद हो गए तो तेरे बाल भी सफेद हो गए। सच्चाई यही है। अनुभव के अनुभव यही कहता है, अनुभव यही कहता है कि जिसके दिल की कृष्णता निकल गई, कपट निकल गया, कठोरता निकल गई, कालीमा निकल गई, कलंक निकल गया, उसी के बाद सफेद चांदी से। अरे बात समझो, अभिप्राय पे जाया करो। मेरा कहने का मतलब ये कि उम्र अनुसार सफेद बाल होते हैं। अब आप दुनिया भर का केमिकल लगाओ और केमिकल खाओ तो दुनिया में क्या हो जाए कौन कह सकता। एक उम्र के हिसाब से जो होते थे, उम्र का अनुभव जो बोलता था, उम्र के अनुसार जो दिलों में सरलता और रिजुता आती थी, उसकी बात कह रही। आज तो देखो हमारी आंटियां इतनी बड़ी बड़ी बैठी, हमसे भी बड़ी हैं और उनके बाल काले हैं। क्यों है? आर्टिफिशियल है। वो बात छोड़ दीजिए आप। बात जो मैं ये कह रही थी कि अनुभव से परिपक्व हो जाते हैं तो मन की कलुषता को निकालो, तब जाकर के चांदी जैसे बाल ये कहते हैं कि तेरे अंदर की पवित्र। क्योंकि जितना जितना शरीर वृद्ध होता है, आचार्य कहते हैं हमारी इच्छा उतनी उतनी निर्बल होनी चाहिए। लेकिन इन संसारी प्राणियों को देखकर आचार्य विद्यासागर महाराज जी लिखते हैं कि इन संसारी प्राणियों को देख के ये लगता है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इच्छाएं वैसी बढ़ती जाती हैं जैसे इमली जितनी बड़ी होती उतनी ज़्यादा खट्टी होती चली जाती है। खट्टी होती चली जाती। खट्टी मत करो, मीठी करो। तो संयम और ये तप कब शोभा देता है? जब अंगम पलितम गलितम तुंडम जात विहीनम दंत विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि निमुंचति आशा पिंडम। जब आपका सिर बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, जब मुंह के सारे दांत निकल जाएं, जब हाथ में लाठी आ जाए, जब कमर झुक जाए, तब जाकर के संयम धारण करोगे। आचार्य कहते नहीं, सुनो भैया डिस्टर्ब, सुनो। आपको पता है कि वृद्ध महिला पुरुष के हाथों में लकड़ी क्यों होती है? नहीं पता? हाथ में लकड़ी क्यों होती है? सहारे के लिए नहीं होती बहन जी, वो इसलिए होती है कि उसको मौत दिखती है। उसको मौत दिखती है तो वो सोचता भगाओ इसको यहाँ से, तो वो लकड़ी लेके उसको भगाने के लिए जाता है।
इसलिए लकड़ी रखता है साथ में। बैलेंस बैलेंस तो ये बाद की बातें हैं। सच्चाई ये है कि वह अपने हाथ में जो लकड़ी रखता है उसको दिखता है कि मेरी मौत करीब आने वाली है। ये वारंट हैं। शरीर के अंगों का क्रश हो जाना, शरीर के अंगों में परिवर्तन हो जाना, ये हमारे लिए वारंट है। तो मैं आपको क्या कह रही थी, देखो भाई ध्यान से सुनो, अभी कोई आने वाले हैं मेरे सामने, सामने आने वाले हैं अभी। नहीं मैं स्वयं करूंगी टाइम देख के। मैं आपको ये बता रही थी कि युवावस्था में लिया हुआ संयम, युवावस्था में धारण किया हुआ तप कैसा होता है? सुबह उगते हुए सूर्य की तरह जो युवावस्था तक 12 बजते बजते तक बिल्कुल तेज को प्राप्त हो जाता है। और यदि वृद्धावस्था का सूर्य होगा तो कैसा होगा? युवावस्था का सूर्य कोने कोने को प्रकाशित कर देता है, और वृद्धावस्था का सूर्य अर्थात ढलता हुआ सूर्य, एक उगता हुआ सूर्य और यौवन को प्राप्त हुआ मध्याह्न का सूर्य आपके दरवाजे को क्या भीतर के एक एक कोने को, एक एक कोण को प्रकाशित कर देता है। और वही जब ढलने लगता है सांझ का सूर्य तो आपकी देहली को भी नहीं प्रकाशित कर पाता। अब आप सोचियो, आप सोच लीजिए कि जब आप वृद्धावस्था में तप और संयम धारण करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार कम होने से आपके व्रत भी पालित नहीं हो पाएंगे। दूसरों को ऊर्जा दे करके, उपदेश दे करके उन्हें क्या आप दे पाओगे? इसलिए तप करना है तो कब कब करो? तप करना है, संयम धारण करना है, भगवान का भजन करना है तो कहते हैं बचपन में कर लेना, वरना सिर पटक के रोना होगा बुढ़ापे में। भजन करना है तो जवानी में कर ले, बुढ़ापे में तो सिर पटक के रोना होगा। वही शोभा देता है और वही तप जाकर के हमारे कर्मों की निर्जरा में कारण बनता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। देखो हमारे शास्त्रों के अंदर कैसे कैसे महापुरुष हुए। सुकौशल मुनि, नाम सुना आपने? सुकौशल मुनि, उनके पिताजी कीर्तिधर, माता सहदेवी। जब कीर्तिधर ने मुनि दीक्षा ली, मुनि दीक्षा लेने के भाव हुए तो पत्नी ने कहा कि अभी नहीं, जब तक राज्य का उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक आप तप धारण नहीं कर सकते। बात मान ली और रानी गर्भवती हुई। रानी ने राजा को पता नहीं लगने दिया, क्योंकि पता लगते ही राजा तप धारण कर लेगा। 15 दिन का बालक हो गया और जो कपड़े अपने साफ करने वाली थी वो कपड़े साफ कर रही थी। किसी ने कहा क्या बात है? बोले रानी के पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस बिचारी को कुछ नहीं पता था, सीधे राजा के पास पहुंची, बोली बधाई हो, बधाई हो। किस बात की? बोले पुत्र का जन्म हुआ है। और राजा को इतनी खुशी हुई, 15 दिन के बालक के मस्तक पर राज्य तिलक दे करके और उत्तम तप को धारण कर लिया। राजा दशरथ केवल 15 दिन के, 1 माह के थे और उनके पिता अनन्य रथ ने तप धारण कर लिया। और सुनो, इस कौशल जिनका माँ ने किस तरह से पालन किया था, मुनियों को नगर में आना वर्जित कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जिस दिन मेरा बेटा किसी मुनि को देख लेगा उस दिन सन्यासी हो जाएगा। और कर्म संयोग से उनके पति राज दरबार के सामने से भिक्षा को निकले और रानी ने ऊपर से देखा, पुत्र के साथ, धाय के साथ ऊपर छत पर थी। और जब पूछा पुत्र ने कि धाय से कि माँ ये कौन है, नग्न क्यों हैं, इनके वस्त्र क्यों नहीं हैं? तो माँ ने कहा ये भिखारी है। पुत्र का मोह देखो, अपने पति को दिगंबर साधु को बेचारा भिखारी कह दिया। धाय माँ की आंखों में आंसू आ गए और धाय माँ को जब उसने रोते हुए देखा, पूछा क्या बात है माँ?
माँ ने सत्य बात प्रकट कर दी। क्या कहा? बेटा ये तेरे पिता हैं, इन्होंने उत्तम तप धारण कर लिया और तेरी माँ तेरे मोह के कारण पति को क्या कह गई, और उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें पता लगा कि मेरी विचित्रमाला नाम की पत्नी गर्भवती है। गौर से सुनना, हमारे जैन दर्शन में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ पर तिलक करके और उत्तम तप को धारण कर लिया। क्या ऐसा साहस हम कर सकते हैं? आपको मैं और क्या सुनाऊं? देखिए, तप का बल सबसे बड़ा बल होता है। तप का तेज इतना तीव्र होता है कि देवता भी उसके सामने आकर के नमस्कार करते हैं। टाइम क्या हो गया? 8:15। बस 5-7 मिनट में अपनी बात को मैं विराम देती हूँ। तप के तेज के आगे देवता भी आकर के प्रणाम करते हैं। देवा भी तस् प्रणमंती जस दम्मे सयामणो, जिसके मन में धर्म होता है, तप होता है, संयम होता है, त्याग होता है, ब्रह्मचर्य होता है, उसे देवता भी आकर के प्रणाम करते हैं। और कैसे देवता? जब उनका आत्म तेज प्रज्वलित हो जाता है तो सामने आकर के वे देवता तो प्रणाम करते ही करते हैं, और उस तप के प्रभाव से उनके आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है तो आत्मदेव भी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अपनी कामनाओं का त्याग करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और अपने शरीर के प्रति ममत्व मत रखना, यही तप हमारे लिए छोटे छोटे से नियम, महाराज जी कह रहे थे ना, छोटे छोटे से नियम यदि हम धारण करते जाएंगे तो वो नियम ही एक दिन महाव्रत के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आपने रावण और बाली को सुना। बाली के तप ने क्या किया था? जब रावण का विमान एक मुनि के तप के कारण आकाश मार्ग में रुक गया, नीचे उतर के आया अपने ससुर के मैं के राजा के द्वारा कहने पर, और देखा तो उसको क्रोध आ गया। ओहो, इसने ग्रस्त अवस्था में मुझे प्रणाम नहीं किया था और आज ढोंग करके बैठ गया है, साधु बन गया, फिर भी इसको प्रतिशोध की भावना है, मेरे विमान को रोक दिया। और उसने तत्काल बदला लेने की, प्रतिशोध लेने की भावना से आंखें बंद करके आकाश के ऊपर हाथ उठाए और विद्याओं का स्मरण किया। अनेक विद्याएं उसके सामने प्रकट हो गई और विद्याओं के बल से वो पृथ्वी में पहुंच गया और नीचे से उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। ये विद्याओं का बल था। लेकिन इस पे ताली बिल्कुल मत बजाना, ये विद्याओं का बल था। अब बल देखो, जब बाली महाराज को ये ज्ञात हो गया, जिनके पास अनेक प्रकार की रिद्धियों ने आवास बना लिया था, उन्हें ये ज्ञात हो गया कि ये पर्वत को फेंकने वाला है समुद्र में, मानसरोवर में। तत्काल उन्होंने सोचा इसके ऊपर बने हुए भरत चक्रवर्ती के स्वर्णमय जिनालय नष्ट हो जाएंगे, अनंत जीवों की हानि हो जाएगी, वन्य पशु मर जाएंगे। और उन्होंने दयापूर्वक इतना सा पैर का अंगूठा दबा दिया तो रावण रो पड़ा। उसे गंगा जमुना जैसी पसीने की धारें छूट गईं और उसका मुकुट टूट गया। और क्या हुआ? वो पर्वत जो उठा लिया था वो नीचे आ गया। ये है तप का फल। तप के आसन पर बैठकर के जो व्यक्ति जिसकी इच्छा करता वो तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। इन तपों के माध्यम से कभी इच्छाओं की पूर्ति मत करना, कुछ मांगना मत, केवल अपने आत्म कल्याण के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जल से ही कीचड़ होता है और जल से ही कीचड़ धुलता है, मन से ही कर्म बनते हैं और मन से ही कर्मों का विमोचन होता है। यदि यहाँ मिट्टी पड़ी हो और पानी गिर जाए तो क्या हो जाएगा? मिट्टी पड़ी हो और पानी गिर जाए तो क्या हो जाएगा गोदा जी? सुन लीजिए, अगर यहाँ मिट्टी धूल पड़ी और कीचड़ पानी गिर जाए तो क्या हो जाएगा? कीचड़। और कीचड़ को कौन धोएगा? पानी धोएगा। तो जिस पानी ने कीचड़ को पैदा किया वही पानी कीचड़ को धोता है।
जिन मनों से आप कर्म बांधते हैं वे मन ही आपके कर्मों को धो देते हैं। इसलिए मन की पवित्रता रखो। जिसका मन पवित्र होगा उसकी इंद्रियां पवित्र होंगी, उसकी बुद्धि पवित्र होगी और उसका मन पवित्र होते उसका आत्मदेव से साक्षात्कार हो जाएगा। हम सबको यही फल मिले इस मनुष्य जन्म में, इन्हीं भावों के साथ। जय बोलो तम तप धर्म की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। आज पता लग रहा है कि भाई धर्म प्रभावना मंच का, हम तो महिला मंडल तो बाद में जानेंगे ना। तो आप 4 फर्मों के मालिक मत बनो। एक के बने रहोगे तो बने रहोगे, 4 फर्मों के बनोगे तो फिर वो नैया डोल जाती है। आप एक ही नाम याद रखो, धर्म प्रभावना। हमारे बीच में महेंद्र जी जैन साहब आए हुए हैं और वो आपको कुछ ज्ञान की बातें समझाएंगे। मात्र 10 से 15 मिनट का समय वो लेंगे। उसके पश्चात में जो आज का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। हैं अभिनंदन करते हैं। समय का अभाव है, मैं फिर प्रश्न शुरू करता हूँ। एक पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ी कोठी है, उसमें बाहर एक सेठ जी अपनी बैठक में बैठे हैं और एक दालान है, उसमें एक पिड्ढे पर सासू जी बैठी हैं और एक पटरे पर एक नई दुल्हन उनकी बैठी है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। तो वो सासू जी उससे पूछ रही हैं, कुछ पूछती हैं लेकिन वो उसकी चुप रहती है, जवाब नहीं देती। तो सासू जी चिल्ला कर कहती हैं सेठ जी के लिए, अजी सुनते हो, मेरी कोई सुनता ही नहीं, ये तुम कैसी गूंगी बहू मेरे लिए ले आए हो। सेठ जी कहते हैं अरे भाई क्या बात हो गई। नहीं नहीं, तुम मतलब ये गूंगी बहू ले आए हो। तो उसकी बातों को सुनकर बहू का क्या रिएक्शन है। सासू जी के सुन वचन मंद मंद मुस्काए, पर जो असली बात थी मुख से कही न जाए। मुख से कुछ कहा न जाता था इसलिए वो चुप रह जाती है। वो बात बताने लायक थी पर कहने में शर्म आती है। मतलब ये हुआ कि वो जो बहू थी बहुत शर्मीली थी। हाँ जी, उस शर्मीली बहू का नाम बताइए। पर कहने में शर्म आती है, प्रतिज्ञा ये उसने कीनी थी, उस वक्त ही भोजन पाऊं मैं। भी अब उत्तर भी आना चाहिए। कोई भी अगर पूछ ले, दूसरी सभा वाला, दूसरे धर्म वाला, तो मेरा ये प्रश्न है, जैन धर्म किसे कहते हैं? इसके 4 पार्ट हैं। जैन धर्म किसे कहते हैं, ये क्या बताता है, इसके मुख्य 3 आधार कौन से हैं और ये अन्य धर्मों से अलग कैसे है। ये चारों प्रश्नों का एक एक लाइन में उत्तर आप बताइए। जैन धर्म किसे कहते हैं, यह क्या बताता है, इसके 3 मुख्य आधार क्या हैं और ये अन्य धर्मों से अलग कैसे है। हाँ जी बोलिए। तालियों से साथ दें, सभी तालियां बजाएं। सभी लोग तालियों के साथ।
देखिए इतनी बढ़िया इसका पढ़ाने का तरीका और बच्चों को तैयार करने का तरीका, इसकी मम्मी तो है ही, उससे ज्यादा इस बच्चे की भावना है जो वीनू जी जैन कॉलोनी से है, उनके द्वारा यहाँ पर काफी हफ्ते तक क्लास लगाई गई। उनको भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने का, आप कुछ भी कर ले, पैसा कितना भी दे दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, पर जो बच्चों को पढ़ाता है उससे बड़ी शिक्षा, उससे बड़ा पैसा कोई और नहीं हो सकता है। जोरदार एक बार इस परिवार के लिए तालियां बजाएं। लो जी, जितने भी डांस है कोई पैसा दे के तैयार नहीं किया गया है, इस बच्ची ने ही सबको तैयार करवाया है। एक बार और जोरदार इसके लिए तालियां बजाएं। अम्मा जी एक बार आकर आप सबको पारितोषित करो। आओ। और ये दीपक जी का कहना है कि इन चारों बच्चों को भी इनाम हमारे परिवार की तरफ से आज है। श्रीमान दीपक जी जैन 13/34 शक्ति नगर की तरफ से आज के पारितोषिक दिए जा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि इन चारों को भी एक बार इनाम जरूर दिया जाए। अरे आप ही दे दो, जल्दी, देर मत करो। भैया ये मत चलाओ यार, ये तो खतरनाक चीज है। नेक्स्ट तैयार है? जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आचार्य भूल गए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। दस धर्मों में 10वां धर्म है ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य उपसर्ग से रंच मात्र भी नहीं डिगे। शील के अचिंत्य मूल्य को प्रमाणित करती ये कथा महाशील व्रतधारी सुदर्शन सेठ की है। तो आइए देखते हैं सुदर्शन सेठ का पूर्व का जन्म। एक गांव में एक ग्वाला था। वह उस गांव के सरपंच के यहाँ नौकरी करता था। ग्वाला मतिवरण प्रतिदिन सुबह अपनी गायों को उनके बछड़ों के साथ चराने जंगल में जाता था और शाम को उन सब को लेकर वापस आता था। उन्हें स्नान कराना, उनकी सुरक्षा करना अपने संपूर्ण दायित्व का निर्वहन करता था। और एक दिन सुबह से मतिवरण को जंगल में लकड़ियां लेने भेजा है। दोपहर हो गई, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ मर गया। सुनो जी, आपका भोजन तैयार है, आइए भोजन कर लीजिए। अभी करता हूँ। आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, क्या कारण है? अरे मतिवरण को सुबह से लकड़ियां लेने भेजा है। दोपहर हो गई, अभी तक नहीं आया। आज तो उसकी खबर लूंगा। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, वो आ जाएगा। पहले आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ये भी ठीक है, पहले भोजन लेता हूँ, फिर उसे ढूंढने जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। मतिवरण, ओ मतिवरण, क्या किसी ने मतिवरण को देखा? जंगल की तरफ गया था, जंगल की तरफ। मतिवरण, अरे ओ मतिवरण। मतिवरण एक पेड़ के नीचे सो रहा है और आवाज सुनता है, घबरा कर उठ जाता है, सेठ जी के निकट दौड़कर जाता है। अरे आज तो मुझे फिर से देर हो गई। सरपंच जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। जंगल में लकड़ियां लाने भेजा था, पर मैं तो सो गया। अरे कोई मुझे छुपाएगा? अरे कोई तो छुपा लो, सरपंच जी मार डालेंगे। चलो, कोई तो छुपा रहा है नहीं। सरपंच जी के पास जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा।
अरे मतिवरण, मतिवरण जी सरपंच जी। कहाँ मर गया था? सुबह गया था, दोपहर में लौटा है। कहाँ है मेरी लकड़ियाँ? सरपंच जी मैं ला ही रहा था कि आपने आवाज लगा दी। काम का ना काज का, दुश्मन है ना। अभी भी कह रहा है लाता हूँ। अरे सरपंच जी मैं ला रहा हूँ लकड़ियाँ। रहने दे, अब मेरे बछड़ों को चुरा कर लेकर आ, और अगर एक भी बछड़ा खोया ना तो तुझे गांव से निकाल दूंगा। जी सरपंच जी। मतिवरण सभी बछड़ों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। बछड़ों को जंगल में छोड़कर पेड़ के नीचे पुनः विश्राम करता है। बादल गरजने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल चलो जाती है। चलो 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 चलो। एक काम करता हूँ, इन बछड़ों को चराने के लिए छोड़ देता हूँ और खुद थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। अरे मुझे तो फिर से देर हो गई। सरपंच जी मार डालेंगे अगर नहीं गया तो। इन बछड़ों को लेकर फटाफट गांव चला जाता हूँ। बरसात होने लगी है, गांव जाऊंगा, भीगूंगा भी नहीं और सरपंच जी की डांट भी नहीं। चलो चलो। एक दो, अरे एक बछड़ा कम। दोबारा एक दो, अरे अरे तीसरा बछड़ा कम। मैं तो मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। नहीं मिला ना तो सरपंच जी मार देंगे मेरे को। सरपंच जी का सबसे प्यारा बछड़ा भीमा नहीं मिला तो मार ही देंगे जान से। अरे इनको बांधता हूँ और जल्दी ढूंढने जाता हूँ। भीमा, ओ भीमा, कहाँ चला गया रे तू? मेरे प्यारे बछड़े वापस आजा। भीमा, ओ भीमा, भीमा, किसी ने मेरे भीमा को देखा क्या? जंगल में छूटा था, जंगल में। अरे किसी ने देखा तो बताओ ना। भीमा, ओ भीमा। अरे वो दूर झाड़ियों में क्या हिल रहा है? लगता है मेरा बछड़ा भीमा होगा। अरे ये तो दिगंबर मुनिराज हैं। मैंने इन्हें देखा था जब ये सरपंच जी के घर आहार चर्या के लिए आए थे। गरीब होने के कारण सरपंच जी ने इनके पास जाने ना दिया। मैं एक काम करता हूँ, इनके ऊपर रोज की बूंदें पड़ रही हैं तो मैं इनकी सेवा करता हूँ। सुबह जब ये अपनी आंखें खोलेंगे तो मुझे अपने पीछे से आशीर्वाद देंगे और मेरा तो कल्याण हो जाएगा। जब से प्रभु दर्शन मिला मन है मेरा खिला खिला। जब से प्रभु दर्शन मिला मन है मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला, मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। पुत्र, मैं हूँ मतिवरण। मेरा बछड़ा जंगल में खो गया है, उसे ही ढूंढने निकला हूँ। आओ वत्स, तुम आओ वत्स, तुम मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ।
मुनिराज मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी सीखूंगा। सीखोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। मुनिराज तो भले पहुंचे हुए लगते हैं, एक काम करता हूँ, बैठ ही जाता हूँ, कल्याण तो मेरा ही होगा ना। पर मुनिराज, आप मुझे क्या सिखाएंगे? मैं तो अनपढ़ हूँ ना। वत्स, जैसे मैं बोलूं तुम भी वैसे ही बोलना। जी मुनिराज। नमो अरिहंताणम। नमो अंताणम। वत्स, ऐसे नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे। जी मुनिराज। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो आयर्याणम। नमो उवजायानम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सवसाहुनम। नमो लोए सवसाहुनम। मुनिराज, अब मैं चलता हूँ। वत्स, जब भी कोई विपत्ति आए तो इस मंत्र का स्मरण कर लेना। जी मुनिराज। भीमा, मतिवरण भीमा, बछड़े को ढूंढते ढूंढते भीमा, नदी के पास आ जाता है भीमा। और देखता है कि नदी में तो बाढ़ आई है। भीमा, अरे वो दूर नदी में क्या है? अरे ये तो मेरा बछड़ा भीमा है, ये तो बाढ़ में डूब रहा है। रुक भीमा, रुक। अरे मुनिराज ने कहा था जब भी कोई विपत्ति आए उससे पहले इस मंत्र का स्मरण कर लेना। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। रुक भीमा, रुक। मतिवरण पंच परमिष्टि का स्तवन कर बछड़े को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और पंच परमिष्टि का स्मरण करते करते उसका प्राणांत हो जाता है और वह सेठ प्रसन्नदत्त के घर पुत्र रूप में जन्म लेता है और पूरा परिवार खुशियों से उत्सव मनाता है। अरे सेठानी, तुम्हारा लल्ला तो बहुत ही सुंदर और मनमोहक भी है। अरे सेठानी, तुम्हारा लल्ला तो बहुत चंचल है, इसका वर्ण कितना गोरा है। अरे सेठानी, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम तो इसके रूप के अनुसार ही होना चाहिए। अरे हटो हटो, लगता है तुम्हें कुछ काम वाम नहीं रहा। तुम तो मेरे लल्ला को नजर लगाकर ही रहोगी। हाँ 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 हाँ, छुपा लो अपने लल्ला को, लेकिन पहले इसका अच्छा सा नाम तो कर लो। हाँ हाँ सेठ जी, ये सब सही कह रही हैं। अब हम अपने पुत्र का नामकरण कर देना चाहिए। सभी लोग बड़े उत्सुक हैं इसका नाम जानने के लिए। तुम ठीक कहती हो सेठानी, अब तो हमें अपने पुत्र का कोई सुंदर सा नाम रखना ही होगा। तुम्हारे हृदय में कोई नाम हो तो बताओ। अरे हाँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने पुत्र का नाम पवन रख लें।
पवन नाम तो अति सुंदर है, परंतु मैं अपने पुत्र का नाम पवन नहीं रखूंगा, क्योंकि फिर प्रीति गोदा सोचेंगी पूरी दुनिया में इन्हें पवन नाम ही मिला था अपने पुत्र का। कोई और नाम हो तो बताओ। तो ठीक है सेठ जी, अब पंडित जी से इसका नामकरण करवा लेते हैं। ठीक है, मैं पंडित जी से ही पूछता हूँ। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। आप ही मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कीजिए। सेठ जी, आपका पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है और सभी गुणों से संपन्न है। जो इसे देखे इसके रूप पर मोहित ही हो जाए। मेरे विचार से इसका नाम सुदर्शन रखना चाहिए। सुदर्शन, वाह! तो आज से मेरे पुत्र का नाम हुआ सुदर्शन। वाह वाह, अति सुंदर, अति उत्तम। सारी नगरी में खुशियां मनाई जा रही है पुत्र के नामकरण की। सभी लोग तालियों के साथ दीजिए। खिल जाते हैं रंगों। सभी लोग तालियों के साथ जोरदार तालियां। अरे वाह, कितना मनमोहक पुरुष है। इस पे तो मेरा दिल ही आ गया है। दासी, इनका नाम क्या है? रानी जी, नाम तो नहीं पता, पर ये तो पुरुष ही नहीं है। अच्छा, ये तो बड़े अफसोस की बात है। चलो ठीक है। 6 मास बीत जाते हैं। आज तो झूठ बोल दिया मैंने रानी से, पर मैं तो जानती हूँ कि ये एक महान पुरुष हैं। इनको रानी से बचाने के लिए ही मैंने आज झूठ बोल दिया।
6 मास बीत जाते हैं। कार्तिक का महीना आता है। पूरे राज्य में दीपोत्सव की तैयारी हो रही है और दीपावली पर्व मनाया जाता है। राजा के दरबार में उत्सव से संबंधित संयोजना संपादित होती है। महाराज की जय हो। महाराज अधिराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हेलो मंत्री जी। जी महाराज। हमारे परम मित्र सुदर्शन को दीपावली उत्सव का निमंत्रण देकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं सेठ सुदर्शन जी और उनके परिवार को दीपावली के आयोजन का निमंत्रण दे आया हूँ। सुदर्शन सेठ सपत्नीक राज दरबार में अपने मित्र के यहाँ दीपावली उत्सव मनाने पधारते हैं। महाराज, सेठ सुदर्शन जी पधार रहे हैं। सावधान, राज दरबार में सेठ सुदर्शन जी पधार रहे हैं। जय जिनेंद्र आपका स्वागत है मित्र। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। रानी सुदर्शन के रूप लावण्य को देखकर अत्यधिक मोहित हो जाती है। सावधान, राजनी गजनी पधार रही है। सावधान, राज दरबार में महारानी जी पधार रही हैं। आओ रानी, ये मेरे परम मित्र सुदर्शन हैं। जय जिनेंद्र रानी जी। जय जिनेंद्र। दिवाली का उत्सव आरंभ किया जाए। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, जोरदार तालियां। त्योहार दिवाली रोशनी वाली, ये सब त्योहार की रानी। सभी लोगों की तालियों की आवाज आनी चाहिए। रानी का तो उत्सव बहुत ही सुंदर था। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है मित्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीपोत्सव पूर्ण हुआ, किंतु रानी तो सिर्फ सेठ सुदर्शन के रूप लावण्य को निहारती हुई भविष्य की कल्पनाओं में लग गई। अरे, ये तो वही पुरुष है जो होली के दिन महल के नीचे से जा रहा था और मैंने दासी को बुला लाने के लिए कहा
तो दासी ने कहा कि वो तो पुरुष ही नहीं है। अच्छा, तो दासी ने झूठ कहा मुझसे। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। दासी, दासी, जी रानी जी। दासी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने तो कहा था कि सुदर्शन पुरुष ही नहीं है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए रानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानी जी। मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, किंतु एक शर्त पर। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। क्या जो मैं कहूँगी करोगी तुम? जी रानी जी। तो जाओ और सुदर्शन को मेरे पास लेकर आओ। रानी जी, यह उचित नहीं है, पर पुरुष के बारे में सोचना एक बहुत ही बुरी बात है। तुम कौन होती हो मुझे शिक्षा देने वाली? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। रानी जी, यह संभव नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है सेठ सुदर्शन एक शीलवान पुरुष है, वो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। बस चुप रहो, बस मुझे सुदर्शन ही चाहिए। दासी, तुम एक काम करना, रात को शमशान घाट पर जाना। मैंने सुना है वो वहां पर ध्यान योग करता है और किसी मंत्र का जाप करता है। बस तुम वहीं से उसे मेरे शयन कक्ष में ले आना। यदि वे ना माने तो सैनिकों द्वारा उठा ले आना। जाओ दासी, जाओ, शीघ्रता से जाओ। रानी जी, मैं ये आपका काम कर तो दूंगी, पर थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं दासी, जहाँ इतनी प्रतीक्षा करी वहाँ थोड़ा और सही। मरती क्या ना करती। दासी रानी के आदेश पर अनचाहे कार्य को करने के लिए तैयार हो जाती है और षड्यंत्र रचती है। वह सेठ सुदर्शन के आकार का एक मिट्टी का पुतला बनवाकर कपड़े में लपेटकर अर्धरात्रि में महल में लाती है और सैनिकों के रोकने पर क्रोधित होती है। जब सैनिक उस पुतले को अंदर नहीं ले जाने देते तो वह दासी उस पुतले को तोड़ देती है और क्रोधित होकर सैनिकों से कहती है कि यह पुतला रानी ने अपनी विशेष साधना के लिए बनवाया था। वह कोई बहुत बड़ा व्रत कर रही हैं, तुमने इसे तोड़कर उनका क्रोध झेलने की तैयारी कर ली है। और सैनिक हड़बड़ाहट में रानी की दासी से कहते हैं कि हमसे त्रुटि हो गई। दासी कहती है कि हमें क्षमा दान दो। सैनिक दासी से क्षमा याचना करते हैं और दासी षड्यंत्र के तहत उनसे कहती है कि इसी आकार का मैंने एक और पुतला बनवाया है, जाओ स्मशान घाट में कपड़े से लिपटा हुआ वह पुतला रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। सैनिक रानी के डर से इस षड्यंत्र में सम्मिलित होकर स्मशान घाट में जाकर सेठ सुदर्शन को पुतला जानकर उठाकर उसे रानी के महल में लाकर रख देते हैं। और अब देखिए इस दृश्य में क्या होता है। रानी जी, मैं सेठ सुदर्शन को ले आई हूँ। सेठ सुदर्शन आत्मज्ञानी आत्मध्यानी पुरुष हैं। पराई स्त्री उनके लिए माता बहन के समान थी। परंतु ये भी सत्य है, जो भी अपने जीवन में नियम धारण करते हैं उनके जीवन की परीक्षा शीघ्र होती है। और अब वह घड़ी आई जब उनके शील व्रत की परीक्षा प्रारंभ हुई। वाह दासी वाह, बहुत अच्छा, अब तुम जा सकती हो। वाह, इतना मनमोहक पुरुष तो मैंने पहले नहीं देखा। इनके मुख पे कितना तेज है। ऐसा गठीला शरीर तो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। कामातुर रानी अनेक चेष्टाएं कर सेठ सुदर्शन को अनेक प्रकार के कार्य कर
उसे कामात इच्छा के लिए प्रेरित करने का संपूर्ण प्रयास करती है। समय बीतता जाता है। प्रातःकाल की किरण जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है और रानी चिंतित होकर सुदर्शन सेठ पर अपना क्रोध दिखाने लगती है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये तो राजमहल लगता है, पर मैं यहाँ कैसे और क्यों आया? और महारानी जी आप यहाँ? हाँ सुदर्शन, ये राजमहल ही है और इस समय तुम मेरे शयन कक्ष में हो। आपके शयन कक्ष में? मैं आपके शयन कक्ष में क्या कर रहा हूँ और क्यों? मैं यहाँ कैसे आया? सुदर्शन, तुम्हें यहाँ मेरे सैनिक लेकर आए हैं। आपके सैनिक मुझे यहाँ लाए हैं? परंतु आपके सैनिक मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने क्या अपराध किया है? उनका मुझे यहाँ लाने का क्या अभिप्राय है? प्रिय, प्रिय, मैं तुम्हारे इस रूप सौंदर्य पे मोहित हो गई हूँ और मैं तुम्हारा वरण करना चाहती हूँ। महारानी जी ऐसा मत कहें, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। मेरे लिए परिस्त्री माता और बहन के समान है। आपको ऐसे दुष्ट विचार भी अपने मन में नहीं लाने चाहिए। मैं एक संयमी, शीलवान और एक पत्नीव्रत पुरुष हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। शीलवान, पत्नीव्रत? छोड़ दो अपना ये व्रत और मेरे हो जाओ। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। रानी जी यह घोर पाप है। आप मुझे क्षमा करें और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। क्या तुमने ये मेरा रूप सौंदर्य नहीं देखा? एक बार मेरी ओर आंख उठाकर तो देखो, फिर तुम खुद ही यहाँ से नहीं जा पाओगे। बस बहुत हो गया रानी जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठहरो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी तक तुमने मेरा प्रिय चरित्र नहीं देखा। रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ! रानी, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम्हारी ये दशा किसने की? ओह राजन, आपका ये मित्र मेरे शयन कक्ष में जबरदस्ती घुस आया है और मेरे साथ। सुदर्शन, तुमने मेरी रानी के साथ दुराचार किया। तुमने मेरी रानी के साथ दुराचार किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे लज्जा आ रही है तुमको अपना मित्र कहने पर। तुमने माँ समान भाभी के साथ दुर्व्यवहार किया। मंत्री जी! सुदर्शन सेठ, जी महाराज, ले जाइए इसे। अब प्रातःकाल फांसी पर चढ़ा दीजिए। तो आज्ञा महाराज। सुदर्शन सेठ उपसर्ग के समय मौन हो गए और अपने पंच परमेष्ठी के स्मरण में, प्रभु के भजन में निमग्न हो गए। उधर सुदर्शन सेठ की पत्नी मनोरमा को उसकी सखी जाकर सूचना देती है कि तुम्हारे पति को फांसी चढ़ाया जा रहा है। पूरे नगर में यह खबर वायु की तरह उड़ गई। सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो वजायाडम डमो लोए सवसाहुडम। सखी के पर
सखी के सूचना देने पर सेठानी मनोरमा रोने लगती है, अश्रुपात करने लगती है और जब कोई सहाय नहीं होता तो अपने परमेश्वर को स्मरण करती है। अपने परमात्मा का स्मरण करती हुई सेठानी मनोरमा पहुंच जाती है वहां जहां उसके पति को फांसी दी जा रही है। सुदर्शन सेठ के माता पिता, परिवार, पूरी प्रजा वहां एकत्रित हो जाती है और राजा के द्वारा एक सत्य पुरुष को अनीति अन्याय पूर्वक जो दंड दिया जा रहा है उसे देखने के लिए एकत्रित हो जाती है। सेठ सेठानी राजा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उससे विनती करते हैं कि मेरे पुत्र को छोड़ दो, वो ऐसा नहीं कर सकता। पूरी प्रजा में हाहाकार मच जाता है। इतना शीलवान चरित्रवान पुरुष क्या ऐसा कर सकता है? सबको सेठ की चिंता होती है, लेकिन सुदर्शन सेठ भक्ति भावना से भरे हुए अपने परमात्मा के स्मरण में निरंतर निमग्न रहते हैं। सूली पर चढ़ा दो इसे। इस अपार संसार में
शरण नाही प्रभु को, याते तुम पद भक्त को, भक्ति सहाय हो। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार, नमोकार महामंत्र नमोकार। ओ नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। अरे देखो ये क्या चमत्कार हुआ, अरे देखो ये क्या चमत्कार हुआ, सूली का सिंहासन बन गया। अनुमोदना करें सभी ताली बजाकर। अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा, आधा अधूरा, आधा अधूरा। ताड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा, फल मिला पूरा। सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, प्राप्त हुआ सिंहासन। सोमा ने किया जाप तो विषधर नाग बना मणिहार। नमोकार नमो महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमो। आकाश से आकाशवाणी होती है, हे राजन, तुमने आज एक निरपराधी व्यक्ति को बिना जाने बूझे सजा देने का प्रयास किया है, गलती की है। पर पाप कितना भी बढ़ जाए, धर्म की सदा विजय होती है। सेठ सुदर्शन उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी महान जीव है, हम देव भी उनकी जय जयकार करते हैं। सेठ सुदर्शन की जय हो, उत्तम ब्रह्मचर्य की जय हो। सुदर्शन, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ ही तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो सुदर्शन। नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हर इंसान से होती है। मेरे साथ नवकार मंत्र था, इसीलिए मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। जो परिस्थिति आपकी थी उसमें आपका यह व्यवहार उचित था। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं काम के मद में भटक गई थी, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। सैनिकों, रानी को काल कोठरी में डाल दो। नहीं राजन, आप इन्हें भी क्षमा कर दीजिए, भाभी माँ के समान होती है, इन्हें अपने किए पर पश्चाताप है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ पंच परमेष्ठी का स्तवन कर उसका लाभ उठाएं। देखिए, आप सबने भी नवकार मंत्र की महिमा को देखा। आज से आप सब भी ये प्रण लें कि आज से कम रोज हम एक जाप नमोकार मंत्र की नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नमो अरिहंताड़म, नमो सेधाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो बझायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। आप सभी लोगों को कैसी लगी ये नाटिका, एक बार जोरदार तालियों से सभी कलाकारों का स्वागत करें। हेलो हेलो हेलो।
हाल हाल